तेरी रहमतों ने हमको काबिल बना दिया है, दर दर की ठोकरों से हमको बचा लिया है। आज युधिष्ठिर जो बोल रहे हैं महाभारत में यही बात है, तेरी रहमतों ने हमको दर पर बुला लिया है। आजकल क्या होता है कि आदमी केवल पुरुष प्रयत्न का ही केवल बल रखता है। वो बल जरूरी है, रखना चाहिए, किंतु साथ साथ में गुरुजनों के आशीर्वाद का बल भी बहुत काम का होता है। ईश्वर की कृपा का बल भी बहुत काम करता है। हम दुख पड़ते हैं तब ईश्वर के दरबार में जाते हैं, मंदिर जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं। ये तो स्वार्थी लोगों का काम है, व्यापार है सब। भक्त को जब सुख होता है तब भी ईश्वर के मंदिर जाना चाहिए, पूजा पाठ भक्ति भजन करना चाहिए। हमारा काम होता है तभी हम जाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। फिर भगवान को भी बोलना पड़ता है कि हर दिन मांगने के लिए आते हो, कभी कभी मिलने के लिए भी आया करो, है ना। मांगने के लिए आते हो, कभी कभी मिलने के लिए आया करो। भक्ति का भी एक बहुत मूल्य होता है। आप देखना जिसके जीवन में भक्ति होती है ना, वो आदमी कुछ और ही होता है। अभी आजकल जो हमारे भारत देश के पीएम है, तो वे पुरुष प्रयत्न तो पूरा करते ही, उनकी जीवन की सफलता आप देखेंगे तो उनके जीवन में एक तो पुरुष प्रयत्न है, 24 घंटों मेहनत करने वाला आदमी है। वो मेहनत में कोई ना नहीं बोल सकेगा, मेहनत करने वाला आदमी है। पूरा परिश्रम करते हैं, इतनी उम्र में भी रात दिन परिश्रम, कैसे मेरे देश को आगे ले जाओ, वो परिश्रम करते हैं। जिनको भी कोई भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है, सफल होना है, उसको जीवन में परिश्रम करना पड़ेगा, कठोर मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आदमी सफल हो सकता है, आगे जा सकता है। और उसके साथ साथ हमारे पीएम की मेहनत तो है, साथ साथ में कहीं भी अच्छे संत दिखते हैं उनको, कहीं भी अच्छा पात्र दुनिया में दिखता है तो उनकी प्रसन्नता भी प्राप्त करते हैं। आशीर्वाद चूकते नहीं है, गुरुजनों का आशीर्वाद कभी चूकते नहीं है। सभी के लिए प्रेरणादायी बात है। सफल होना है जिसको, बड़े लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। और इनके जीवन में आप देखेंगे, गरीब से लेकर बड़े बड़े संत तक का आशीर्वाद प्राप्त करने का मौका वो कभी भी चूकते नहीं है। सभी के लिए प्रेरणादायी बात है। आगे बढ़ना है, केवल हाथ में सत्ता आने से कोई आदमी आगे नहीं बढ़ सकता है। परिश्रम चाहिए, मेहनत चाहिए, साथ में आशीर्वाद भी चाहिए, तब सही दिमाग काम करता है, बुद्धि अच्छी चलती है, तब आशीर्वाद चाहिए। और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि भगवान की भक्ति भी हमारे पीएम में है, भगवान की भक्ति भी। अभी आपने देखा होगा कि जब वो नवरात्रि आती है तो माता जी के उपवास रखते हैं। चाहे अमेरिका जाए तो भी वो भोजन नहीं पाते हैं, ओबामा के दरबार में हाजिर होते हैं, फिर भी कह देती कि आज मेरे माता जी का उपवास है। ईश्वर के प्रति निष्ठा है, ईश्वर की भक्ति है। और ये सब सद्गुण जब होते हैं आदमी में, तब सफलता आसान हो जाती है। मेहनत, गुरुजनों का आशीर्वाद, ईश्वर की भक्ति, नम्रता होती है। जैसे अभी मैंने अर्जुन ने जब लक्ष्यवेध किया बाल स्वामी, तो मेहनत थी, व्यास भगवान का आशीर्वाद पाया, एक चक्रा नगरी के ब्राह्मणों का, पूरी नगरी का आशीर्वाद पाया, और द्रुपद राजा के दरबार में सभी ब्राह्मणों ने कहा कि इसको आप आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद की वृष्टि बरसाई, ब्राह्मणों ने आशीर्वाद प्राप्त किया। और जब अर्जुन धनुष के पास गया तो सबसे पहले धनुष को प्रणाम किया, शंकर दादा को प्रणाम किया और भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया, फिर धनुष उठाया। अर्जुन के जीवन में भी आप तीनों चीज देखेंगे, पुरुष प्रयत्न, मेहनत देखेंगे, गुरुजनों का आशीर्वाद देखेंगे और ईश्वर की भक्ति भी देखेंगे। कोई भी क्षेत्र में आपको होना है सफल, ये सब चीज होनी चाहिए।
इसीलिए आज दिन तक पार्लियामेंट में एंट्री करते पहले उसको प्रणाम करके एंट्री करना वो किसी को सूझा नहीं था भाई। ये नम्र आदमी को, भक्ति वाले आदमी को ये पता चलता है कि ये कोई पार्लियामेंट सत्ता भोगने के लिए नहीं है, ये हमारी कर्म भूमि है। एक दुकानदार आदमी भी जब अपनी दुकान में प्रवेश करता है तो दुकान को ऐसे नमस्कार करके फिर प्रवेश करता है। ये सोच सब ऊपर वाला देता है। भगवान कृष्ण ने इसलिए गीता में कहा है कि जो मेरा भक्त होता है उसको बुद्धि योग मैं देता हूँ, ददामी बुद्धि योगम। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कोई भी विद्या के क्षेत्र में सफल होना है, कोई भी क्षेत्र में आपको सफल होना है तो ये 3 चीज आपके जीवन में पक्की आप रखिए। पुरुष प्रयत्न, गुरुजनों का आशीर्वाद और साथ साथ में जो है कि भगवान की भक्ति प्रार्थना। मैं आप लोगों को एक चार्ट बताऊंगा सफलता के लिए। जो बात चल पड़ी है तो आप सभी को कोई भी क्षेत्र में सफल होना है तो ये 3 चीज़ आप जीवन में ज़रूर रखिए। तो अभी आप ये चार्ट देखेंगे इसमें एक और चीज़ चौथी भी मैंने रखी है, किंतु अभी आप देखिए सफलता प्राप्त करनी है तो सबसे पहला पुरुष प्रयत्न है, मेहनत। दूसरा प्रारब्ध कर्म भी एक भूमिका निभाता है। पूर्व जन्म के जो किए हुए कर्म अच्छे होते हैं और उस समय में फल नहीं मिला है, फल अभी शुरू हुआ है, तो आदमी प्रयत्न थोड़ा भी करता है तो भी सफल ज़्यादा हो जाता है। और किसी किसी आदमी का पूर्व जन्म का कर्म अच्छा नहीं होता है, बुरे कर्म का फल अब शुरू हुआ है, फल ये जो कर्म पकना अब शुरू हुआ है, तो मेहनत ज़्यादा करता है तो भी कभी कभी वो बेचारा सफल नहीं हो सकता है। तो एक प्रारब्ध कर्म जिसको बोलते हैं, भाग्य जिसको हम कहते, लक अनलक जिसको कहते, वो है प्रारब्ध कर्म। पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म वो भी सफलता में एक बड़ी भूमिका निभाता है। एक पुरुष प्रयत्न सबसे पहले, प्रारब्ध भी पूर्व जन्म का किया हुआ पुरुष प्रयत्न ही है। दूसरा प्रारब्ध। तीसरा प्रारब्ध 2 प्रकार का हो सकता है, पाप रूप हो सकता है, पुण्य रूप हो सकता है। पाप रूप प्रारब्ध है कर्म आपका, तो अभी आप निष्फल होते जाएंगे मेहनत करने पर भी। और पुण्य रूप प्रारब्ध आपका शुरू हुआ है तो कम मेहनत में भी ज़्यादा सफल हो जाएंगे। तो प्रारब्ध। तीसरी है प्रसन्नता। प्रसन्नता माने आशीर्वाद। किसी का आशीर्वाद आपको मिल जाता है तो वो भी एक सफलता में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। किंतु आशीर्वाद वही है किसी की प्रसन्नता, दिल की प्रसन्नता, वो सद्गुण और सद्धर्म से होती है। हम में सद्गुण हो गए, सद्धर्म होगा, सदाचरण होगा, वो देखकर भगवान, संत या कोई गुरुजन या पवित्र ब्राह्मण उनकी प्रसन्नता बरसेगी, वही आशीर्वाद है। वो सफलता में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है आशीर्वाद। सहाय, किसी की सहाय माने जैसे कि अभी कृष्ण भगवान की सहाय पांडवों को मिल गई और जैसे व्यास भगवान की सहाय मिल गई, वो सब भी ये सब अच्छा होता है तब ही मिलता है। साथ साथ में चौथा स्थान है प्रार्थना। प्रार्थना यानी क्या? भगवान की भक्ति, भगवान का आश्रय, भगवान की भक्ति करेंगे आप तो भगवान आपके कार्य में सफलता देंगे ही देंगे। एकदम नास्तिक नहीं होना है, आस्तिक रहना है और भगवान की भक्ति, जो आपके इष्ट देव है उन इष्ट देव की निष्ठा से भक्ति करना, वो भी एक सफलता में सबसे बड़ा कार्य होता है, सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। इसलिए 4 चीज ऐसे चारों 4 प्रकार से शुरू होता है, प्रयत्न, प्रारब्ध, प्रसन्नता और प्रार्थना। और चारों 4 में प्र से शुरू होता है ना? चारों 4 शब्द जो है प्र से शुरू होता है, प्रयत्न, प्रारब्ध, प्रसन्नता और प्रार्थना। ये 4 जिसके जीवन में होंगे वे सफल होंगे ही होंगे, कैसी भी परिस्थिति आएगी सफल। पुरुष प्रयत्न जिसके जीवन में है और पुण्य प्रारब्ध जिसके जीवन में है और बड़ों की प्रसन्नता जिसके जीवन में है और प्रभु की प्रार्थना यानी भक्ति जिसके जीवन में है, वह आदमी सभी तरह से सफल होंगे। अर्जुन का जीवन देख लो, आजकल के लोगों का भी जीवन देख लो, सबके लिए ये प्रेरणादायी बात है। ये मैंने आपको कही। हम लोग क्या होते हैं, जो सफल हुए हैं उनको केवल देखते रहते, उनकी बातों सुनते रहते होते हैं,
वो जो करना है उस सफलता के लिए वो कभी करते नहीं है। ये चार चीज किए बिना सफलता मिलती नहीं है। इसीलिए मैंने आपको ये बात बताई। और पांडवों ने यहाँ जो कहा वो भी यही बात बताई पांडवों ने कि तेरी रहमतों ने हमको काबिल दर पर बुला लिया है, दर दर की ठोकरों से हमको बचा लिया है।